Good morning, class. This is our ninth video lecture of chapter electricity, and topics almost are covered. Some topics are remaining. So, topics were covered in this chapter are introduction, conductor and insulator, current, potential difference, electrical circuit, symbols, Ohm's law, resistance, factor on which the resistance depend, resistivity, combination of resistance in series and parallel. एंड लास्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ये हमारा रनिंग में था और आई होप कि आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाए आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ऑलमोस्ट कवर हो चुका था, बट आज का जो वीडियो है वो हम इसमें पढ़ेंगे applications of heating effects. For exploring the heating effect, the element of appliance must have high melting point to remain more heat. The heating effect of electrical current is used in the following applications. First, इलेक्ट्रिकल बल्ब आप सबने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल बल्ब जब उसमें करंट हम पास करता है यानी स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने से वो ब्लो करने लगता है, मीन्स जलने लगता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल बल्ब को ध्यान से देखें तो उसके अंदर एक वायर होता है, एक्चुअल में वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का वायर जो होता है उसका जो हीटिंग इफेक्ट करंट को शो करेंगे जो भी अप्लायंस, उनमें दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए उनका, एंड सेकंड उनका जो रेजिस्टेंस है वो भी हाई होना चाहिए। जैसे कि ये एक आपको शो यहाँ पे किया गया है इलेक्ट्रिकल बल्ब, ब्लोइंग इलेक्ट्रिकल बल्ब। जब करंट यहाँ से पास होता है तो करंट पास होने से एक ये रहा, ये करंट अगर यहाँ से पास होता है तो ये जो वायर गया हुआ है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक वायर जुड़ा होता है, एक छोटी सी स्प्रिंग टाइप का होता है। एक्चुअल में ये टंगस्टन वायर होता है, टंगस्टन वायर होता है और यहाँ से दो टर्मिनल्स गए हुए होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जैसे ही करंट यहाँ पास होता है तो जब करंट पास होता है ये हाई रेजिस्टेंस का होता है, मीन्स कि ये रेजिस्टेंस करंट का अपोज करेगा, यानी करंट को फ्लो होने से रोकेगा। और जब करंट को कोई भी फ्लो होने से रोकेगा तो मीन्स वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट होने लगती है हीट एनर्जी में, और जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है तो टंगस्टन का जो वायर है वो काफ़ी हीट हो जाता है और ब्लो करने लगता है। और इस टंगस्टन का वायर अबाउट 3300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इस मेल्टिंग पॉइंट पे भी ये मेल्ट नहीं होता और ब्लो कर रहा होता है। तो एक ये एग्जांपल हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। When the electrical energy is supplied to an electrical bulb, the filament जो मैंने टंगस्टन का बताया gets heated because of which gives light. The heating effect of electrical bulb happened because of heating effect of current. The filament of bulb is generally made of tungsten metal having melting point of 300, एक्चुअली 300 होगा 80 डिग्री सेल्सियस, 380 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिकल आयरन। इलेक्ट्रिकल आयरन आप सबने देखा होगा। एक्चुअली अगर हम इलेक्ट्रिकल आयरन को ओपन करें तो इसके अंदर एक फिलामेंट लगा रहता है, वो भी जो प्लेट होती है एक्चुअली वो निक्रोम की होती है। मोस्टली निक्रोम वायर यूज़ किया जाता है। एक्चुअली निक्रोम जो होता है उसका भी रेजिस्टेंस जो होता है वो हाइयर होता है, सबसे ज़्यादा आई थिंक होता है। तो वो एक्चुअली में जो इसका शेप है इस तरीके का, इस शेप में अंदर रखी रहती है और यहाँ से दो वायर से यानी दो टर्मिनल से जुड़ी रहती है, जो कि ये दिखाया गया है। तो जब करंट यहाँ से
पास होता है और इस पूरे इसमें जाता है। तो जब इसका रेजिस्टेंस हाई है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट का अपोज करेगा। तो जब करंट का अपोज करेगा तो फिर जो करंट होगा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट होने लगेगी हीट एनर्जी में, और जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी तो हमारा टंगस्टन पूरा हीट हो जाएगा, जलने लगेगा। और टंगस्टन जब जलने लगता है तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल आयरन है वो पूरा हीट होने लगता है। When an electrical iron is connected to an electrical circuit, the element of, जो इसके अंदर एलिमेंट मैंने बताया, एलिमेंट of electrical iron get heated, which heat the electrical iron. The element of electrical iron is made up of alloy having high melting point. बेसिकली जो होता है वो जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं उन्हीं का होता है। जैसे कि निक्रोम, निक्रोम की जो प्लेट होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी हाई रेजिस्टेंस में होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल फ्यूज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपने देखा भी होगा और आपके सबके घरों में भी यूज़ होता है। अगर आप देखें इसे तो जो आपका बोर्ड लगा होता है इलेक्ट्रिकल बोर्ड, इलेक्ट्रिकल बोर्ड में छोटा सा स्विच लगा रहता है, स्विच के पास में होता है, जैसे कि ये दिखाया गया है। एक्चुअल में ये सबने देखा होगा, ध्यान से देखिएगा। ये एक्चुअली होता है फ्यूज़, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ जो होता है ये सेफ्टी पर्पस से लगाया जाता है। कैसे वर्क करता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ इज यूज टू द प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्रॉम हाई वोल्टेज। इफ एनी इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज मेड ऑफ alloy or metal or alloy of metals such as aluminum, copper, iron, lead, etc. In this case of flow of high voltage, then specified fuse wire melt and protect the electrical appliance. मीन्स अब ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये दिखाया गया, दो दिखाए गए। एक्चुअली ये जो होते हैं ये छोटे छोटे अप्लियंस में लगे रहते हैं, जैसे टेलीविज़न या जो कोई भी इलेक्ट्रिकल प्लेट होती है उसमें लगे होते हैं। लेकिन ये जो होता है हमारे बोर्ड्स में लगे होते हैं। जैसे कि ये दिखाया गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। इनके बीच में एक्चुअली जो होता है ये वायर दिखाया गया। ये देखिए वायर लगा होता है। वायर जो होता है मोस्टली कॉपर का होता है बट लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। मीन्स कॉपर होता है बट लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी बहुत जल्दी ये गर्म होने पे टूट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि इसको हम लगाते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ये हमारा कोई लाइव वायर है। दो टाइप के वायर्स होते हैं, लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर में हम यहाँ से कनेक्शन कट किया, ये हमारा पूरा लाइव वायर है, और ये बीच में कनेक्शन कट किया, और कनेक्शन कट करने के बाद ये फ्यूज़ यहाँ से जुड़ा हुआ है वायर, और इस वायर को एक पॉइंट ये एंड सेकेंड पॉइंट ये, इसको यहाँ पे टच कर दिया और यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे हमने लगा दिया, यानी अभी हमारा कनेक्शन कंप्लीट। इफ इवन अगर कभी भी करंट ज़्यादा पास होने लगता है, अगर यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, करंट ज़्यादा पास हो रहा है और ये फ्यूज़ लगा हुआ है, तो करंट अगर ज़्यादा पास होगा तो करंट ज़्यादा पास होने से ये जो जो फ्यूज़ लगा होगा फील्ड में, ये वायर जो लगा होगा, जैसे मान लीजिए वो फिक्स किया जाता है कि कितना करंट रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये फ्यूज़ लगाया जाता है। तो करंट अगर ज़्यादा पास हुआ अकॉर्डिंग जितना उसका यूज़ है तो ये मेल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हीट होगा, यानी रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ ज़्यादा कर दिया जाता है, जो हीट होगा, जैसे ये हीट होता है, हीट होने के बाद ये मेल्ट हो जाएगा, यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होने से ये पूरा सीधा सर्किट जो होगा वो टूट जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो आगे करंट पास नहीं होगा। तो इस प्रोसेस पे ये वर्क करता है। तो ये किस प्रोसेस पे वर्क करता है, किस इफेक्ट पे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ये बहुत ज़रूरी होता है सेफ्टी पर्पज़ से। ये जितने भी अप्लायंस होते हैं सब में लगे होते हैं, और मैं कैसे यूज़ होते हैं मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे फ्यूज़ जो होते हैं वो एम्पियर में होते हैं, एक्चुअली लाइट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। जैसे मान लेते हैं कि जो फ्यूज़ है वो 1 2 3 4 5 या 10 एम्पियर तक है, डोमेस्टिक पर्पज़ से ऐसे ही यूज़ होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर घर में हम कोई हीटर कंज्यूम करते हैं, यानी जो हीटर यूज़ करते हैं जो 100 वाट का है, 1000 वाट का
वोल्ट का हीटर है और हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है। अगर हम यहाँ से करंट को निकालते हैं कि करंट कितना रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे उस बोर्ड पे, तो करंट जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड होगा 4.5 एम्पियर, यानी इस बोर्ड में 4.5 एम्पियर हमको करंट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज लगेगा उसमें जो वायर होगा उसका जो कैपेसिटी होगी यानी कितने एम्पियर का फ्यूज होगा, तो वो 5 एम्पियर का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4.5 तो करंट उसको चाहिए ही, अगर बढ़ता है 5 एम्पियर तक तो यहाँ पे जो गैजेट्स होंगे इलेक्ट्रिकल उनको नुकसान पहुँच सकता है, हार्म हो सकता है। बट अगर यहाँ पे 5 एम्पियर लगा हुआ, जैसे ही 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट होता है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट टूट जाता है, मेल्ट हो जाता है और करंट आगे पास होना बंद हो जाता है। तो इससे हमारा जो डिवाइस होता है वो सेफ रहता है। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। एंड नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये हम कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच क्लास।